हेलो दोस्तों, फ़िलहाल जो ये वीडियो है वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के ऊपर में जो कट ऑफ 2024 एंड और आपका ऑलरेडी कट ऑफ का जो रिज़ल्ट है आप लोग का ऑलरेडी आ चुका है। और मैं समझता हूँ कि जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज़ किए हो पहले से उस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। और मैं जहाँ तक प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एक तरह से अच्छे से गाइड करें। यदि आपका कोई भी ऐसा क्वारीज है, कमेंट है, फ्रीली आपको नीचे में एक ग्रुप का लिंक दिया हो, वहाँ ज्वाइन कीजिए और वहाँ से फ्रीली आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, चाहे वह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, चाहे आपको कोई भी क्वारीज है, हमें हेल्प करने वाला हूँ आपके साथ में। तो जल्दी से चलते हैं और कटअप थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होने वाला है एक्सपेक्टेड कटअप, क्योंकि पिछला साल का ये जो कटअप है दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस बार कटअप जो है वह क्या होने वाला है। तो सबसे पहला जो कट ऑफ आता है 2023 का जो हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजिकल का, जहाँ पे सबसे टॉप जो जनरल कैटेगरी का वो 213 जाता है, हाईएस्ट तो 213 गया है। वहीं अगर हम लोवेस्ट देखें यूआर में 185 जाता है। मतलब अगर आपका 200 के आसपास फर्स्ट लिस्ट में रहता है तो आई थिंक सी यू एच इज़ बेस्ट आपके लिए बेस्ट हो जाएगा और सिक्योर कर सकते हैं फर्स्ट काउंसलिंग में आप। वहीं ओबीसी की बात करें जहाँ पे 172 है हाईएस्ट और सबसे कम आ जाता है 149। तो अगर आपको यो ओबीसी में चाहिए तो अगर आप सेकंड काउंसलिंग थर्ड और फोर्थ में अगर देखोगे ना तो लगभग 120 के आसपास भी अगर आपका है तो आपका सीयूएच हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर एससी कैटेगरी का देखें वहाँ पे 158 जा रहा हाईएस्ट एंड लोवेस्ट 135। एंड एसटी मेरिट लिस्ट का अगर बात करें 156 हाईएस्ट जा रहा है, लोवेस्ट 75। तो इसमें ज़्यादा कंपेरिजन इसमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में फोर्थ जो काउंसलिंग होता है और धीरे घट जाता है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें जहाँ पे हाईएस्ट 174 जा रहा है, लोवेस्ट 155 जा रहा है। अब फोर्थ काउंसलिंग में देखो जहाँ पे आपका सीटें बच जाती है 3 और ओबीसी की 4, एससी की 1 और एसटी के 2। तो देखो इसमें है क्या कि और घट जा रहा है, 176 आ रहा है और 173 पे आ रहा है। और ओपन काउंसलिंग में अगर हम कंपेयर करें जहाँ पे सीटें और भी घट जाती है और भी सीटें आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो छोड़ के दूसरे यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, जहाँ पे लोवेस्ट अगर आप देखोगे जनरल का 103 आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आपका जो है इसमें भी आपको मिल जाएगा सीट। उसके अलावा अगर ओबीसी की सीट बात करें 128 हाईएस्ट है, 124 लोवेस्ट है। वहीं एससी मेरिट लिखा 121, क्योंकि तब भी एक सीटें बच गई थी फोर्थ काउंसलिंग में, क्योंकि ये आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट काउंसलिंग से लेकर के फोर्थ काउंसलिंग का था। क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड आपको इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि इसके बीच में भी आपको दिखा वही कितना 1 2 3 ऐसे ही नंबर घट करके आपको यहाँ तक आता है। वहीं एसटी मेरिट लिस्ट का बात करें जहाँ पे टोटल सीट 2 है, जहाँ पे 43 हाईएस्ट है, लोवेस्ट 26, ये सिर्फ है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें 138 हाईएस्ट है और 120 लोअर। ओपन काउंसलिंग का मतलब आपको ये समझना है कि जब आपको फिजिकली यहाँ यूनिवर्सिटी में पहुँचोगे और यहाँ पे जितने बच्चे पहुँचते हैं उसके अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपका एडमिशन हो सकता है। अब आप चाहोगे नहीं मैं घर पे रहूँगा और घर से आपका ओपन काउंसलिंग होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओपन काउंसलिंग का मतलब होता है आपको फिजिकली यहाँ पहुँचना है। और यदि आपका नाम अगर आ जाता है लिस्ट में तो आपको सेम टाइम आपको वहाँ पे पेमेंट भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको सीट को भी सिक्योर करना पड़ता है। वहीं अगर आप देखो फोर्थ काउंसलिंग में जहाँ पे जनरल कैटेगरी 185 गया है और लोवेस्ट 183। और अब ये क्या है जो वेटिंग लिस्ट अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है कि अगर इसमें से कोई भी स्टूडेंट्स नाम कटवाता है, मतलब अगर नाम वापस लेता है, तो ये जो है सपना है, चाहे निशा है, देवेंद्र, इसका फिर नंबर आ जाता है। क्योंकि सुप्रिया लास्ट है, सुप्रिया के बाद क्या है नीचे आ जाता है सपना, निशा, ये सब फिर आ जाता है। वहीं ओबीसी के देखो तब भी 2 सीटें खाली है। अब ये आप देख रहे होगे परसेंटेज है और यहाँ भी आप देख रहे होगे परसेंटेज है। ओके, तो परसेंटेज इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बच्चा अगर नहीं पहुँचता है सीयूईटी जो दिया हुआ है उसके बावजूद भी अगर बच्चा नहीं पहुँचता है, अब ऐसे बच्चे पहुँचते हैं जिनका ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, जैसे कि 58% अच्छे मार्क्स है, मतलब जिनका मार्क्स ज़्यादा मार्क्स है तो उनको फिर प्रेफर किया जाएगा। तो 58% और 56% ऐसे हैं। वहीं एससी मेरिट लिस्ट का बात करें जहाँ पे रचना का एससी कैटेगरी का 74%, मतलब ये परसेंटेज में भी आ जाता है। तो ऑल दो हम सभी चीज़ को अगर हम एनालाइज करते हैं तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रहा है। अगर 150 के आसपास भी है कट ऑफ तो सीयूएच के लिए सबसे बेस्ट आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, जो आपका जो सपना होता है कि हाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेना है। और भी जानकारी अगर आपको यहाँ पे सीयूएच के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने बहुत सारे ऐसे ब्लॉग बनाए हैं, आप जाके हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय। और अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में आ जाओ या फिर इंस्टाग्राम या फिर आप ग्रुप में आकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।